Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, आज की इस क्लास में हम डालिस और चालीस के हवाले से हम बात करेंगे कि डालिस क्या है और उसके साथ साथ चालीस क्या है और उसका जो कंसेप्ट है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ 3 एट सेमेस्टर में जिसको हम पढ़ते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है वो ये दो टॉपिक्स है, जिसको हम डॉलीज और उसके साथ साथ जिसको एक अनदर कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉलीज। इंडिकेटर ऑफ डिसेबिलिटी, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा और इससे पहले भी चैप्टर में हमने उसके हवाले से बात की। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ का मतलब यह है वो इंडिकेटर, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरीज, डेथ, जिसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक कम्युनिटी की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। तो उसको हम कहते थे इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, जिसमें हमने एमआर की बात की, एमएमआर मैटरनल मर्टिलिटी रेट की हमने बात की, मॉर्बिडिटी और मर्टिलिटी रेट की हमने बात की। जस्ट लाइक द सेम, इंडिकेटर ऑफ डिसेबिलिटी जो है ये इंडिकेट करता है एक कम्युनिटी की डिसेबिलिटी रेट को। इस चीज को हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स ऑफ डिसेबिलिटी। इन 1940 डेम्पसी concept of using year of life lost was used as a metric for assessing the health burden associated with death occurring prior to an ideal lifespan of 65 year। 1940 में डेम्सी एक कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, डेम्सी कंसेप्ट, जिसको हम कहते थे ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट का मतलब यह है कि एक बंदा अपनी जो एक्सपेक्टेड, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होती है उससे पहले जो वफात हो जाए, जितने साल पहले वो वफात हो जाए उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ लाइफ लास्ट। लेट सपोज यहाँ पे जो एवरेज लाइफ स्पेन है हर एक इंडिविजुअल का, लेट सपोज वो 65 ईयर्स है और एक बंदा फॉर एग्जांपल वो 50 ईयर्स की एज में वो वफात हो जाए, तो 50 ईयर्स एज में जो बंदा वफात हो गया, इट मींस कि उसने 15 ईयर्स और भी इस दुनिया के अंदर गुजारने थे, बट वो 15 ईयर पहले जो है वो इस दुनिया से चला गया, उसका डेथ हुआ। तो उस 15 ईयर्स को हम कहते हैं कि ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, यानी 15 ईयर उसकी लाइफ जो है वो लॉस्ट हुई। इसके बाद एक अनदर कंसेप्ट यूज किया जाता था जिसको हम कहते हैं लाइफ टेबल्स, यानी अप्रोच वाज अ सबसीक्वेंट मेजर incorporating non-fatal health outcome using a life table approach which quantified time lived with a disease or injury lost according to severity of disability, pain or distress। इसके बाद जो अनदर कंसेप्ट है जिसको हम लाइफ टेबल कहते थे, ये नॉन फेटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक इंसान डिसेबल हो सकता है, एक इंसान पेन जो है में अपनी जिंदगी गुजार सकता है, या एक इंसान जो है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है। डिस्ट्रेस जो है स्ट्रेस का टाइप है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो है अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का, या जो नेगेटिव स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। लाइफ टेबल जो है ये इस्तेमाल किया जाता था और उसमें जो टाइम था उसको क्वांटिफाइड किया जाता था कि एक बंदा जो है एक डिजीज की वजह से या इंजरी की वजह से कितना उसका टाइम जो है वो ज़ाया होता है। और ये लाइफ टेबल जो है ये भी नॉन फेटल डिसऑर्डर, नॉन फेटल जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके लिए इस्तेमाल होता था। नॉन फेटल का मतलब ये ना जिसकी वजह से एक बंदा वफात नहीं होता, फेटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से एक बंदा डायरेक्टली उसका डेथ होता है, बल्कि ये लाइफ टेबल उन इश्यूज के लिए इस्तेमाल होता था जिसमें एक बंदा जो है डिसेबिलिटी के साथ, पेन के साथ या डिस्ट्रेस के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजार देता है। इसके बाद एक अनदर कंसेप्ट था जिसको हम कहते हैं सुलेवन इंडेक्स। सोलेवन इंडेक्स जो है एक अनदर इंडेक्स था, एक अनदर जो है वो एक इंडिकेटर था, इज कंप्यूटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम लाइफ एक्सपेक्टेंसी the probable duration of bad disability and inability to perform major activities is one of the advanced indicator। ये जो इंडिकेटर था सोलवेन, जो इंडिकेटर था ये भी इस्तेमाल होता था और उसमें एक बंदा जितना टाइम बेड के ऊपर गुजारे डिसेबिलिटी के साथ, और एक इंसान जो अपना टाइम गुजारे इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज, यानी जो रोजमर्रा जिंदगी में उसकी जो एक्टिविटीज है, एक इंसान जितना टाइम के लिए उस एक्टिविटी से रह जाए या एक बंदा बेड के ऊपर डिसेबल रहे, वो हम उसकी लाइफ जो ड्यूरेशन होती है, प्रोबेबल जो उसका ड्यूरेशन होता है 65 या 70 ईयर, उससे हम उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं सुलेवन इंडेक्स। यानी इस इंडेक्स में एक बंदे की जो एज होता है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होती है,
उसमें से यानी जो फॉर एग्जांपल एक बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो है 65 ईयर, ठीक है, और 65 ईयर एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसीज है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा जो है वो 10 साल अपने काम से डिसेबिलिटी की वजह से रह गया, तो उसकी जो सोवेलियन इंडेक्स है वो है अप्रॉक्सीमेटली 55 ईयर्स। तो ये भी एक अनदर जो है वो मॉडर्न टाइप का एक इंडिकेटर था। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ डालीज वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द World Development Report 1993 by the World Bank and gained wider attentions and interest. जो डालिस का कंसेप्ट था ये वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें इशाया किया गया 1993 में वर्ल्ड बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है वो 1993 में उसको पब्लिश किया और लोगों ने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो की, वाइड अटेंशन उन्होंने जो है वो हासिल कर दी। अब कौन सा इसे उसमें रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने उसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया और ये एक कंसेप्ट जो है एक इंट्रोड्यूस हुआ और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन हासिल कर दी और कम्युनिटी के अंदर जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक इंटरेस्ट मिला। अब डालिस क्या है? व्हाट आर डालिस? यानी डालिस का ये जो वर्ड्स है इसकी एब्रिविएशंस क्या है? तो डालिस जिस तरह हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर is a measure of disease and the defined population and the effectiveness of intervention. डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जिसका नेम्स है जिसको हम कहते हैं डालिस। अब देखिए अगर हम सिंपल उसको देखें तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था और वो 40 ईयर्स की एज में एम्पुटेशन हुआ। इस 40 ईयर के बाद हमने उसको रिकवर तो कर दिया, हमने उसको रिहेबिलिटेट तो कर दिया, बट ये बंदा जो है वो डिसेबिलिटी के साथ गुजरता है। तो इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी उसकी ये जो 40 ईयर्स के बाद वाला जो टाइम है उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। और इससे इससे पहला जो वाला जो टाइम है यानी 0 से लेके 40 ईयर तक ये उसका नॉर्मल लाइफ ड्यूरेशन है जिसमें उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं था, कोई डिसेबिलिटीज नहीं था। तो ये 40 और इसके बाद टिल देयर एक्सपायरी यानी 65 ईयर्स या इसके अलावा 83 82 ईयर्स तक उसका जो टाइम है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। यानी इसमें एक बंदे को हम उसकी डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट तो कर लिया एक बंदे को हमने, लेकिन इस बंदे की लिमिटेशंस होंगी, उस बंदे के अंदर कुछ इस तरह की इश्यूज होंगी जिसके साथ वो अपना ज़िंदगी जो है वो गुजार देगा क्योंकि वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है। कॉमन में ये कंसेप्ट जो है ये मेजर ऑफ डिजीज़, ये डिजीज़ का जो बर्डन है यानी डालिस का जो कंसेप्ट है ये इस्तेमाल होता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, हमारी जितनी भी इंटरवेंशंस होती है उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए और उसके अलावा जो डिजीज़ होती है उसकी मेजरमेंट के लिए। अगर डॉलिस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो है वो डिसेबिलिटी के साथ गुजार रहे हैं तो हम कहते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशंस की जो बर्डन है डिजीज़ का वो ज़्यादा है या वहाँ पे जो इंटरवेंशंस है वो इफेक्टिव नहीं है। अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट फॉर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, और ये एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट है मॉर्बिडिटी को और मोर्टेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए और उसका जो रेट है उसको देखने के लिए। फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ ऑल टाइप ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड आउटकम, ये जितने भी हेल्थ स्टेटस होते हैं और जो हेल्थ आउटकम्स होते हैं, हेल्थ के आउटकम मतलब है ना कि एक डिजीज है उसकी जो आउटकम्स है रिकवरीज या डेथ या इस तरह डिसेबिलिटी, इसको कंपेयर करने के लिए जो है वो हम ये कंसेप्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डालिस का मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, यानी एक बंदा जो डिसेबल हुआ, जो किसी डिजीज की वजह से वो बेड रेडन हुआ, इसके बाद वो बाकी जितना टाइम गुजार देता है एक इश्यूज के साथ, एक प्रॉब्लम्स के साथ, उसको हम कहते हैं डॉलिस। पॉसिबल यूजेस ऑफ डॉलिस, यानी डॉलिस के यूजेस क्या है? डॉलिस कैन बी यूज्ड इन थ्री इंटर रिलेटेड एरियाज। डॉलिस जो है इसके तीन इंटर रिलेटेड जो है वो यूजेस है, एरियाज है। फॉर एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइलेंस ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन्स, नंबर ऑफ डॉलिस, अगर नंबर ऑफ डालिस जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर्वाइलेंस के लिए, डिजीज की जो रिपोर्टिंग्स होती है किसी पॉपुलेशंस में, किसी कम्युनिटी में जो डिजीज का बर्डन्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डालिस का ये कंसेप्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
टू मेजर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, कॉस्ट पर अवॉइडेड डॉलिज, यानी आप किसी डॉलिज को अवॉइड करने की कोशिश कर लेते हैं, हम ये कोशिश कर लेते हैं कि हम जो है लोगों को डिसेबिलिटी से बचा ले, डिसेबिलिटी जो है वहाँ तक बात ना पहुँचे और हम उसके लिए इंटरवेंशंस करें, तो ये हमें बता देता है कि हमारी जो इंटरवेंशंस है डॉलिज को कम करने के लिए वो कितना प्रिवेंटिव है और वो कितना इफेक्टिव है। इसके अलावा टू डिसाइड व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ कंट्री कोर सर्विसेज, एक कंट्री के जो कोर सर्विसेज है यानी द पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी एक कंट्री या एक एरिया या एक प्रोविंस की जो हेल्थ सर्विसेज है या उसकी जो हेल्थ प्लानिंग है उसके अंदर कौन सी कंपोनेंट जो है उसको इंक्लूड करनी चाहिए, उसका डिसीजन भी हम ऑन द बेसिस ऑफ डालिस जो है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डालिस thus provide information for policy maker concerned with international health, the health of developing countries and national priority setting। अब देखिए जो डालिस का कंसेप्ट है, ये जितने भी पॉलिसीज मेकर्स होते हैं जो कि एक एरियाज के लिए, जो कि एक कम्युनिटीज के लिए पॉलिसीज बना लेते हैं, ये उसके लिए एक हेल्पफुल कंसेप्ट है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो प्लान्स बनते हैं उसके लिए भी डालिस जो है ये एक बेसिक इंडिकेटर्स है और ये हमें बता देता है कि हमने कहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करना है, हम किस तरह डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें डालिस जो है उसका कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है, हाउ आर डालिस, डालिस जो है उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको किस तरह जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। वन डालिस कैन बी थॉट ऑफ एज वन लास्ट ईयर ऑफ हेल्थी लाइफ, एक डालिस जो है वो बराबर है एक हेल्थी ईयर लास्ट, यानी एक हेल्थी लाइफ यानी एक ईयर जो हेल्थी लाइफ है उसकी लास्ट को हम कहते हैं वन डालिस। लेट सपोज किस तरह, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है और वो 60 ईयर के एज में उसको डिसेबिलिटी काज हुई, इस 60 ईयर के बाद जो है लेट सपोज उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो है 82 ईयर्स। अब 82 ईयर्स यानी 60 ईयर्स के एज में वो डिसेबल हुआ, 60 ईयर उसने हेल्थी गुजार दी। इसके बाद ये बाकी जो तकरीबन 22 ईयर्स है 82 तक, इस 22 ईयर्स को हम कहते हैं कि ये 22 डालीज है। इसमें जो एक ईयर्स है, एक ईयर की जो लास्ट है हेल्थी लाइफ से, उसको हम कहते हैं वन डालीज, और ये 22 ईयर जो है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड 22 डालीज। The sum of these dalis across the population can be thought of as a measurement of the gap between current health status and in ideal health situations where the entire population lives to an advanced age free of disease and disability। अब ये डालिस जो है लेट सपोज हमने एक इंडिविजुअल के लिए हम कैलकुलेट कर दी, फिर एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए हमने कैलकुलेट कर दी, इस सब को हम ऐड कर लेते हैं और ये गैप, ये डालिस जितनी ज्यादा होगा इट मींस कि गैप जो है वो इतना ज्यादा है। मतलब यह है कि जो सिचुएशंस है, हेल्थ स्टेटस का जो निज़ाम है वो इफेक्टिव नहीं है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी का करंट हेल्थ स्टेटस है और उसके अलावा जो एक आइडियल हेल्थ सिचुएशंस होना चाहिए उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप है। यानी जितनी ज़्यादा डाली ज़्यादा होंगी, ये हमें बता देता है कि करंट जो हेल्थ सिचुएशंस है वो ठीक नहीं है, हेल्थ का जो निज़ाम है वो इफेक्टिव नहीं है और उसके लिए हमने मज़ीद काम करना है, हमने इस निज़ाम को इम्प्रूव करना है और हमने कोशिश करना है कि हम इस सिचुएशंस के ऊपर काम करें ताकि कम्युनिटी एक हेल्थी, डिजीज फ्री और डिसेबिलिटी फ्री लाइफ जो है वो गुजार दे। डाली इज अ हेल्थ आउटकम दैट मेजर द ईयर ऑफ लाइफ लास्ट। डालिस जो है वो मेजरमेंट कर रहा है, यानी इसमें हम देखते हैं ईयर ऑफ लाइफ लास्ट जिसको हम कहते हैं YLL, ड्यू टू प्रीमेच्योर मर्टेलिटी इन द पॉपुलेशन। यानी एक पॉपुलेशंस में अगर कोई प्रीमेच्योर मर्टेलिटी है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम डालिस जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी द ईयर ऑफ लाइफ लास्ट, यानी जो ईयर लाइफ के लास्ट हुए बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर मर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल एक बंदा था और 82 ईयर, लेट सपोज हम कहते हैं कि 82 ईयर्स एक लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होनी चाहिए, 82 ईयर से पहले लेट सपोज वो 70 ईयर्स में जो है वो दुनिया से चला गया, तो ये जो 82 और 70 के दरमियान में जो 12 ईयर्स का गैप है उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ लाइफ लास्ट,
ड्यू टू प्रीमेच्योर मर्टिलिटी। ये प्रीमेच्योर मर्टिलिटी इंजरी भी हो सकता है, ये प्रीमेच्योर मर्टिलिटी कोई डिजीज भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा द ईयर लॉस ड्यू टू डिसेबिलिटी, उसको हम कहते हैं YLD, फॉर इंसिडेंस केसेस ऑफ द हेल्थ कंडीशन। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो कोई एक्सीडेंट करे और इसके बाद वो कोई जो है डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यही केस हम इधर भी लिखते हैं कि लेट सपोज एक बंदा था 70 इयर्स एज में, उसने एक्सीडेंट किया और उसका एम्पुटेशन हुआ, और इसके बाद जो है 82 ईयर उसकी फॉर एग्जांपल नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, तो ये तकरीबन जो 12 इयर्स का टाइम है उसको हम कहते हैं YLD। YLD का मतलब ये है ईयर लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी। तो डाली के अंदर हम दो चीजें लिखेंगे, डाली की कैलकुलेशंस के लिए हम दो चीजों को निकाल देंगे। एक उसमें हम इस्तेमाल करेंगे YLL, यानी YLL का मतलब ये है कि अगर एक बंदा किसी डिजीज की वजह से उसका प्रीमेच्योर डेथ काज हो जाए, प्रीमेच्योर डेथ का मतलब यह है टाइम से पहले वो बंदा वफात हो जाए, कोई एक्सीडेंट्स करे, कोई डिजीज है, कोई दूसरा इसी तरह कोई फेटल प्रॉब्लम है, या इसके साथ साथ जिसको हम कहते हैं ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, यानी उसकी कुछ लाइफ जो है उसमें से कुछ ईयर लॉस हो जाए ड्यू टू डिसेबिलिटी। तो इन दोनों को प्लस करके हम निकाल देते हैं डालिस। तो डालिस की कैलकुलेशंस के लिए हमें YLL और YLD जो है हमने उसको निकालना होता है। YLL का मतलब यह है ईयर ऑफ लाइफ लास्ट ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ, और YLD का मतलब है ना ईयर ऑफ लाइफ लास्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, और उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब एक बंदा वफात हुआ, और इस केस में एक बंदा वफात नहीं है लेकिन एक बंदा डिसेबल हुआ किसी डिजीज की वजह से। अब अगेन YLL का मतलब यह है N मल्टीप्लाइड बाई L। YLL जो है ये किस चीज के बराबर है, डालिस का फॉर्मूला तो हमने जो है उसको लिख दिया कि डालिस जो है वो बराबर है YLL प्लस YLD। अब इसमें YLL जो है वो किस चीज के बराबर है और YLD जो है वो किस चीज के बराबर है, तो YLL बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई L। अब इसमें N क्या है, नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग जो है वो वफात हुए, कितने नंबर से डेथ की, और इसके बाद L का मतलब ये ना स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ डेथ इन ईयर, यानी स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ डेथ इन ईयर्स, यानी जो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एल, यानी स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ डेथ, यानी डेथ के टाइम पे उसकी जो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि उसने मजीद कितना टाइम गुजारना था। इस चीज को आप लोग समझे थोड़ा सा। लेट सपोज एक बंदा था और वो 50 ईयर्स की एज में, चूंकि YLL का मतलब डेथ, यानी 50 ईयर एज में उसका जो है उसका डेथ हुआ। अब फॉर एग्जांपल उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो था 82 ईयर, तो 50 के एज में वो तो वफात हुआ, 50 के बाद तकरीबन जो उसकी एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेंसी थी लाइफ की, वो तकरीबन जो है वो 50 और 82 यानी तकरीबन 32 ईयर जो है उसने मजीद भी एक्सपेक्टेड होना था कि वो अपनी लाइफ गुजार दे, लेकिन प्रीमेच्योर डेथ की वजह से उसकी 22 ईयर जो है वो वेस्ट हुए, वो जाया हुए। तो 50 और 82 के दरमियान में तकरीबन ये जो 32 ईयर्स है उसको हम कहते हैं एल, यानी स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ डेथ इन ईयर। इसके बाद जो YLD है, YLD बराबर है आई के मतलब है ना इंसिडेंस, आई का मतलब है ना यानी नंबर ऑफ इंसिडेंस केसेस, और इसके बाद DW का मतलब है ना डिसेबिलिटी वेट, डिसेबिलिटी वेट कैलकुलेट होता है, वो हम कमिंग स्लाइड में बात करेंगे। और उसके साथ साथ एल का मतलब है ना एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द केस अनटिल रिमिशन और डेथ, यानी जो एवरेज ड्यूरेशन होता है एक केस का जब तक वो कंप्लीट जो है रिमिट हो जाए या एक बंदे का जो है वो डेथ काज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एल। अब यहाँ पे एल और वहां पे एल इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन ऑफ केस है अनटिल रिमिशन, यानी वो उस बंदे का जो एवरेज एज है जब तक वो वफात ना हो जाए या जब तक वो डिजीज और डिसेबिलिटी सबसाइड ना हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एल। अब देखिए इस पैराग्राफ से और इस जो है स्लाइड से आप अच्छी तरीके से उसको पहचान सकते हो।
फॉर एग्जांपल जिसको हम कहते हैं डाल इज ड्यू टू लिविंग विद डिसेबिलिटी, एक बंदा डिसेबिलिटी के साथ जो है वो रहता है, तो हम उसकी डालिस जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो लेट सपोज नंबर जो है नो डिसेबिलिटी, यानी जिस तरह हम कहते हैं ना डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, इस सेंस में हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, एक बंदा ठीक है, एक बंदे के अंदर डिसेबिलिटी नहीं है। यानी हम कहते हैं ना कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी स्टार्ट में नो डिसेबिलिटी, एक बंदा जो है वो ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे तकरीबन ये जो टाइम है यहाँ तक तकरीबन वो 5 साल तक जो है वो हेल्थी था। इस केस में नीचे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यानी एग्जाम्पल अ गर्ल एज 5 एंड द विक्टिम ऑफ अ माइन एक्सप्लोजन काजिंग a below a knee amputation, and she does not die but is rehabilitated to a health state. ठीक है, loss of physical function, her loss is 77.5 year adjusted by disability weight. If this weight is say zero point 0.3, her loss is 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 72.5। यानी इस चीज से हम एक चीज जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग उस चीज को देखें, यानी एक बच्ची है और उसका माइन एक्सप्लोजन में जब उसका एज 5 साल था तो उसको माइन एक्सप्लोजन हुआ, और माइन एक्सप्लोजन में उसका नी जो है उसकी एम्पुटेशन हो गई। ठीक है, अब 5 साल के बाद ये जो रेड लाइन है, मतलब ये है कि 5 साल के बाद वो जिंदा तो है, यानी उसकी नीचे जो स्टेटमेंट में दिया गया है, यानी उसको रिहेबिलिटेट तो किया गया, लेकिन ये बाकी तकरीबन फॉर एग्जांपल उसका जो एज था, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है, लेट सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द नॉर्मल लाइफ लेट सपोज वो है 82.5 ईयर। अब 82.5 ईयर इस बच्ची ने गुजारने हैं इस दुनिया में। 5 साल की उम्र में उसको हुआ माइन एक्सप्लोजन। अब 5 साल के बाद यहाँ से लेके यानी 5 साल के बाद तकरीबन 82 ईयर्स तक ये जो ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड 77.5, यानी 77.5 यानी 77.5 साल तक जो है वो डिसेबल रही। ठीक है, यानी 5 साल के एज में उसको माइन एक्सप्लोजन हुआ, 5 साल उसने बिल्कुल हेल्थी A1 गुजार दी, यहाँ पे उसको कोई इश्यूज नहीं था। 5 साल के बाद उसको डिसेबिलिटी काज हुई, उसकी एम्पुटेशन काज हुई, और 77.5 ईयर उसने इस एम्पुटेशन के साथ जो है वो हमने उस बच्चे ने जो है वो गुजार दी। तो इसकी डिसेबिलिटी जो डेली डालिज है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हम जो है 0.3 यानी हर लास इज 0.3, ये डिसेबिलिटी वेट है, डिसेबिलिटी वेट है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका तरीकाकार क्या है। ये हम यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं, उसका एक स्केल है, और उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाई 77.5 ईयर जो है ये उन्होंने जो है गुजार दी विद डिसेबिलिटी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से जो है हम एक वैल्यू जो है वो हासिल कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं 23.3। तो ये उसका जो है वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ डालिस ड्यू टू अर्ली डेथ, अर्ली डेथ यानी डालिस ड्यू टू अर्ली डेथ जिसको हम कहते हैं YLL, यानी एक बंदा जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर उसका डेथ काज हो जाए। रेड एरिया मेजर डालिस, रेड प्लस वाइट इज अ नॉर्मल एरिया। यहाँ पे केस है प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन से एट एज 50। Patient loss is 33.5 year डालिस, no adjustment is made for disability because the patient died। ये केस है, इस केस में हम यहाँ पे एक चीज जो है वो हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज एक बंदा था प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी एक बंदा था और उसका डेथ काज हुआ कब, यानी वो जब 50 ईयर तक पहुंच गया, यानी एक पेशेंट है और वो 50 ईयर्स की एज में वो पेशेंट जो है वो वफात हुआ, 50 ईयर्स की एज में उसका डेथ काज हुआ। ठीक है, अब हम इसके लिए ईयर ऑफ लाइफ लास्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे नो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मतलब ना डिसेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो है वो डायरेक्टली वो वफात हुआ, MI अटैक हो गया और 50 साल की उम्र में वो वफात हुआ।
अब 50 इयर्स, ये जो रेड एरिया है, ये रेड एरिया ये शो कर रहा है कि ये जो है ईयर ऑफ लाइफ लास्ट है, YLL, क्योंकि इस बंदे ने 82.5 ईयर तक जिंदा रहना था। ठीक है, 82.5 ईयर तक उसने जिंदा रहना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये 50 इयर्स की एज में इस दुनिया से चला गया। ठीक है, अब इसकी लाइफ, ईयर ऑफ लाइफ लास्ट कितना है, हम 82 से 50 हम जो है उसको सब्सट्रैक्ट करें तो ये बराबर है, या एक हम फार्मूले के थ्रू हम उसके निकाल सकते हैं कि YLL बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई L। L जो है ये ऊपर जो हमने बात की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि L इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर द डेथ, यानी डेथ के बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि इस बंदे ने इस डेथ के बाद कितनी साल तक जिंदा रहना था। तो इस केस में 50 इयर्स में वफात हुआ, 82 इयर्स तक उसने जिंदा रहना था, तो तकरीबन इस केस में एल हमारे पास आया तकरीबन 32 इयर्स। ठीक है, और एन जो है नंबर ऑफ डेथ कितना है, नंबर ऑफ डेथ हमारे पास एक पेशेंट है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम अर्ली डेथ जो है वो हम निकाल सकते हैं। इसके साथ एक नदर जो केस है जिसमें हम कहते हैं डायलिसिस ड्यू टू डिसेबिलिटी एंड प्रीमेच्योर डेथ कंबाइंड। अब कोई ऐसा केस है जिसमें डिसेबिलिटी भी है और अर्ली डेथ भी उसका हो गया, तो हम किस तरह जो है वो डायलिसिस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अनदर केस है। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो है वो हम दोनों चीजें हम इसमें निकाल देते हैं, इसमें डिसेबिलिटी भी है और उसमें premature death भी है। For example, these gaps show a woman who live with a disability, for instance, a deafness, from the age of 5 and dies prematurely at the age of 50। एक फीमेल है और उसके अलावा वो 5 इयर्स की एज में जो है वो डिफनेस की शिकार हुई और उसके बाद जो है वो 50 इयर्स की एज में दुनिया से चली गई। यानी 5 साल ये फीमेल, इस फीमेल ने हेल्थ गुजारा है, 5 साल की एज तक उसमें कोई इश्यूज नहीं था। जब ये 5 साल पहुंच गई, 5 साल के बाद उसमें डिफिनेस की प्रॉब्लम जो है वो शिकार हुई। मतलब डिफिनेस का मतलब वो डिसेबल हुई। इसके बाद जब इसका एज 50 इयर्स तक पहुंच गई, तो 50 इयर्स की एज में अनफॉर्चुनेटली ये फीमेल वफात भी हुई। ठीक है, तो इस एज में अगर हम डालिस जो है उसकी अगर हम बात करें, तो डालिस में ये जो एरियाज है, यहाँ तक जो रेड एरिया है, ये एरिया इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड YLD, यानी ईयर लास्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी। ये जो रेड एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेड एरिया है इसको हम कहते हैं YLL। YLL का मतलब ये है ये फीमेल टाइम से पहले वफात हुई। तो इन दोनों को हम जब प्लस करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं डालिस, यानी डालिस इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। तो इस फीमेल में जो है ईयर ऑफ लाइफ लास्ट भी है और इस फीमेल में ईयर ऑफ लाइफ लास्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, दोनों केसेस इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, क्योंकि वो टाइम से पहले वफात भी हुई और उसके अलावा उसमें डिसेबिलिटी भी मौजूद थी। इसके बाद एक अनदर जो सिनेरियो है यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हम बात करेंगे। द कैलकुलेशन ऑफ डालीज ऑफ अ वुमन हु हैड बीन डिफ सिंस शी वाज 5 एंड डाई व्हेन शी इज 50। डिसेबिलिटी वेट ऑफ डिफनेस इज सेट एज 0.33। ये जो वेट है, डिसेबिलिटी वेट है, इसकी एक कैलकुलेशंस है, इसकी एक स्केल है। उसके मुताबिक जो डिफनेस की वेट है वो है 0.33। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। हम एक स्केल से हम उसको निकाल देते हैं, वो हम कमिंग स्लाइड में बात करेंगे। यानी ये जो प्रीवियस वाला केस है जिसमें एक फीमेल 5 साल की उम्र में डिफनेस का शिकार हुई और 50 इयर्स की एज में वो दुनिया से चली गई। अब इस फीमेल की हमने डालीज निकालने हैं। अब डालीज बराबर है YLL और YLD। YLL बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई L प्लस YLD बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई DW, डिसेबिलिटी वेट जिसको हम कहते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई L। अब इस केस में N हमारे पास जो है वो है 1, क्योंकि नंबर ऑफ केस है। L का मतलब यह है कि ये पेशेंट जो है वो 50 इयर्स की एज में वफात हुआ और 50 इयर्स की एज से अगर हम 82 या 83 तक हम जो एज कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 32 इयर्स बनते हैं। यानी एन की जो हमने पहले भी बात की
ये डेथ के बाद वो टाइम है जो एक बंदे ने गुजारना था। यानी 55 साल की उम्र में बंदा वफात हुआ तो 82 ईयर्स तक उसने जिंदा रहना था, तो 82 से आप 55 को आप जो है सबट्रैक्ट करें, ये जो टाइम है उसको हम कहते हैं एल। इसके बाद आई का मतलब यह है इंसिडेंस केसेस, वन है हमारे पास। डी डब्ल्यू, इस केस में डिफिनेस के लिए जो वैल्यू है वो है 0.33। और एल का मतलब यह है, एल का मतलब यह है 45। 45 मतलब यह है कि देखिए 5 साल की उम्र में डिसेबल हुई, 50 ईयर्स की एज में जो है वो वफात हुई, तो 50 जो है अगर हम उससे 5 को हम सब्सट्रैक्ट करें तो इसमें जो डिसेबिलिटी के साथ उसने टाइम गुजारा है, वो डिसेबिलिटी के साथ जो टाइम है वो तकरीबन 45 ईयर उसने गुजारे हैं। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसकी जो डालीज बनते हैं वो डालीज है 32.648। ये जो हमने कैलकुलेट कर, तो फॉर्मूले आपका आपको पता होनी चाहिए। एन क्या है, एल क्या है, आई क्या है, डी डब्ल्यू क्या है, एल क्या है, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और हम उसको किस तरह निकालते हैं, हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ों को जब आपको पता होनी चाहिए तो आप एमसीक्यूज में, आप क्वेश्चंस में डालिस को इजीली जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।